मैं आपको बताना चाहता हूँ धर्मसिंघवा की तरफ से कि धर्मसिंघवा के समझो कि 50% मुस्लिम भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि योगी राज में बड़ी शांति, बड़ा अमन, बड़ा चैन है। और हम चाहते हैं कि फिर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने ताकि देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। समाजवादी सरकार अच्छी सरकार है। लैपटॉप दिया था और लाइट भी अच्छी थी, समाजवादी पेंशन भी दे रही थी। ये भाजपा सरकार है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। और विधानसभा से यहाँ बीजेपी का माहौल ठीक रहेगा। बीजेपी का जी, क्यों बताएं? अपने शौचालय, आवास और धर्मसीमा का भी विकास हुआ है। धर्मसिंघवा गांव था एक, वहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग, कुछ लोग हैं वो कह रहे बीजेपी को वोट देंगे हम। वो प्रेशर है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर रहा। वहाँ एक मुस्लिम प्रधान रहे, उनको हिंदू वाहिनी के लोग इतना प्रताड़ित किए कि वो मजबूर होकर के भाजपा के झंडे में घूम रहे हैं और एक आदमी का इंतजार कर रहे हैं। वो कोई एक सिंगल व्यक्ति माइनॉरिटी का भाजपा को तो वोट नहीं करेगा। तो कह रहे हैं बहुत विकास किया बघेल जी ने। अब विकास तो किया ही, क्योंकि आप आए होंगे इसी रास्ते से। 5 साल बीत गया, जितना समाजवादी सरकार में सड़क बनी थी उतना रह गई। गिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर गिट्टी, गिट्टी के ऊपर मिट्टी, यही काम हो रहा भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी के हुकूमत में जो है हमको बहुत सी सहूलियात मिली और हमारे खासकर पांडे जी, जयराम पांडे जी हैं, हर वक्त हर दुख दर्द में हमारे वहाँ शरीक रहते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। इस वक्त हम पहुंचे मैदान विधानसभा क्षेत्र के धर्मसिंघवा बाजार में। पहले ये एरिया, यहाँ जो एरिया था, यहाँ विधानसभा दूसरी थी, लेकिन विधानसभा खसराहा को खत्म करके मैदान विधानसभा में इस एरिया को जोड़ दिया गया। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे आखिर इस वक्त 22 में माहौल क्या है, किसकी सरकार आ रही है। अच्छा, चुनाव होने वाला है, 3 तारीख को वोट पड़ना है संत कबीर नगर। क्या माहौल है संत कबीर नगर का इस वक्त? ठीक है। क्या चल रहा है? सरकार किसकी आ रही है इस बार? हाँ, मुलायम सिंह सरकार पक्का इस बार आ जाएगी। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का? मुद्दा क्या है? यही महंगाई हो गई रही। महंगाई मुद्दा। आप जानना चाहेंगे इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? भाई साहब मैं क्या बोलूं, मेरी सेहत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। आप भी है कहने वाले हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हम मुद्दा यही है कि जो है सरकार मान ले रहा हूँ, भाजपा ने औरतों को ये गैस फ्री दिया, लेकिन अब इतनी महंगाई है, लोग गैस कैसे भरावें? यही सब, हर चीज सस्ता होना चाहिए ना। अब दे करके फ्री कर दो कोई भी सामान, बाद में उसको महंगा कर दो, कैसे कोई गरीब आदमी उसको जो है प्रयोग करेगा? तो इस बार यहाँ के लोग किसको चुनेंगे? हाँ, ये जो है सपा के पक्ष में लोग हैं। सपा? तो ये सपा में जा रहा है। तो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, ये इलाके के लोग सपा की तरफ वोट करने कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। आप भी हैं करने वाले हैं। इस पर माहौल क्या चुनाव का है 22 में? भाई मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है? आप जानना चाहेंगे कि इस बार माहौल क्या है 22 में? 22 में अखिलेश सिंह का है। अखिलेश यादव आएंगे पक्का? बिल्कुल। तो क्यों? योगी जी तो 5 साल में काम किए हैं। इनके वक्त में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, मुस्लिम और हिंदू का बहुत ज्यादा फरियोता हो गया। अच्छा। हाँ, मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है। तो यहाँ से क्या माहौल है, किसका माहौल बन रहा है? अखिलेश यादव। तो आप बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से 60 से ऊपर आप हैं, तो क्या माहौल इस बार है यहाँ से धर्मसिंघवा में? अखिलेश जो बताए वही बात है। अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव। लेकिन देखा गया कि योगी सरकार में एक अच्छाई देखने को ये मिले कि बिजली मिल रही इस बार, ऐसा लग रहा है। बिजली मिल रही है, लेकिन सब व्यर्थ है। अच्छा। इस महंगाई को उसमें सब व्यर्थ है। मतलब महंगाई में सब खत्म हो गया। महंगाई मेन मुद्दा। तो महंगाई कहीं ना कहीं इस चुनाव में मेन मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। यहाँ पर नवयुवक भी, आप जाना चाहेंगे कि 22 में वोट पड़ने वाला, 3 तारीख वोट पड़ेगा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार महंगाई, पेट्रोल, डीजल, ये सब बहुत महंगा हो गया है जी। सब भाजपा की सरकार में। हम लोग इस बार सपा की सरकार चाहते हैं। सपा के जी। अगर यहाँ के प्रत्याशी अगर जो भी बसपा से आगे तो वोट किसको करेंगे आप? सपा को। सपा को? मतलब यहाँ धर्मसिंघवा में सपा जा रहा है। मुस्लिमों का रुझान सपा में इस बार सपा में। तो देखा गया कि मैदान विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग सपा की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ युवक भी हैं। माहौल क्या इस बार 22 का? सपा का है। देखिए, क्या सपा के कार्यकर्ता तो नहीं ना है, आम पब्लिक है। क्या नाम आपका? जमाल अहमद। जो धर्मसिंघवा का इलाका ये है, समाजवादी पार्टी का माहौल यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। हम आगे भी देखेंगे, यहाँ चाय की दुकान है
देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं। माहौल क्या इस बार है 22 में? माहौल क्या 22 में इस बार है चुनाव का? माहौल क्या 22 में है चुनाव का? तो आप आगे आपको लिए चलते हैं कि यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। आपसे जानना चाहेंगे पहले कि इस बार 22 में चुनाव होने वाला है, क्या माहौल इस बार रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ धर्मसिंह की तरफ से कि धर्मसिंह के समझो कि 50% मुस्लिम भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि योगी राज में बड़ी शांति, बड़ा अमन, बड़ा चैन है। और हम चाहते हैं कि फिर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने ताकि देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। क्या खास क्या किया? बात है कि हम लोग 5 साल योगी जी मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल देखा गया और जिसमें बड़ी अमन शांति रही, बड़ा चैन रहा, बड़ा सुकून रहा। कोई जातवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे इस विधानसभा में मेहदावल से माननीय राकेश सिंह बघेल विधायक बन के फिर आवे दोबारा, जिससे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि राकेश सिंह बघेल विकास पुरुष हैं और भेदभाव नहीं करते, सबको लेके साथ चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना वारिस अली और मैं धर्मसिंह का रहने वाला हूँ, मौजूदा प्रधान भी हूँ। देखिए कि यहाँ के ग्राम प्रधान हैं मौलाना वारिस अली साहब। इनका मानना है कि योगी सरकार अच्छी है, यहाँ के विधायक राकेश सिंह बघेल ने अच्छा काम किया, विकास भी किया है। मेरे साथ और बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ के माहौल क्या है। 22 में वोट पड़ने वाला 3 तारीख, क्या माहौल यहाँ पर? हाँ प्रधान जी सही कह रहे हैं। कौन आ रहा है? वही बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार? हाँ अच्छा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सही नहीं है? हाँ तो 5 साल में क्या किया बीजेपी ने यहाँ पर धर्मसिंह के लिए, मेदावल के लिए? सब कुछ किया, जो है रास्ता वास्ता सब एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या माहौल रहेगा 22 में यहाँ पर धर्मसिंह में मेदावल के लिए? मेदावल विधानसभा से यहाँ बीजेपी का माहौल ठीक रहेगा। बीजेपी का? जी, क्यों बताएं? जी। क्योंकि शौचालय, आवास और धर्मसीमा का भी विकास हुआ है। रंजन है। जी, आप जानना चाहेंगे कि इस बार क्या माहौल रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो है बघेल सिंह का ही माहौल रहेगा। क्या नाम है आपका? राम सागर। क्योंकि यहाँ जो है बौद्ध स्थल का निर्माण करवाया उन्होंने, गांव का चौतरफा विकास किया है उन्होंने। हाँ, हर जगह RCC उन्होंने लगवाया है। आप बताइए क्या माहौल यहाँ पर है? यहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी कौन आ रहा है धर्मसिंह से? मेदावल से किसको जा रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी जी। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी बाहुल इलाका है। आगे जो चौराहा था वहाँ पे लोग बताया कि सपा रही, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब माइनॉरिटी के लोग हैं। मौलाना वारिस अली साहब बैठे हुए हैं, यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं। इनका मानना है कि मेदावल विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं राकेश सिंह बघेल, इन्होंने 5 साल में काफी विकास किया है और इस बार भी मेदावल के लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन 22 में यूपी में किसकी सरकार बन रही है और मेदावल से अगला विधायक कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। माहौल क्या है? माहौल अभी टिकट मिलने के बाद फैसला किया जाएगा। टिकट तो आप मेदावल की बता रहे हैं, कौन आएगा? यूपी में कौन आ रहा है? अब 2 पार्टियों में लड़ाई है, भाजपा और सपा में। जी, अब देखा जाएगा सपा के तरफ रुझान लोगों का ज्यादा है। अच्छा जी। तो सीएम कौन बन रहा है इस बार? ज्यादा उम्मीद है अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी, उम्मीद है जी। माहौल क्या है इस बार? माहौल एकदम बिल्कुल समाजवादी पार्टी का है यहाँ पर, अब पूरे प्रदेश में है समाजवादी पार्टी। कैसे? बीजेपी को इस बार हराना है, बीजेपी को इस बार सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि उनके झूठे वादों से और झूठी बातों से जनता उब चुकी है। 17 में भी तो ये हुआ था। 17 में हाँ ये हुआ था, लेकिन हमारे पार्टियों में भी कुछ बिखराव था, इस वजह से बीजेपी जीत गई थी। इस बार पार्टी में सब एक साथ, सभी वर्ग के लोग एक साथ जुटे हुए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ मेदावल से कौन किसको चुन रहे हैं? अब यहाँ तो अभी समाजवादी पार्टी जिसे उम्मीदवार उतारेगी उसे हम लोग वोट करेंगे। किसी को भी चुन, किसी को भी, सपा को वोट देना है, कैंडिडेट कोई भी आता है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लाएंगे जी। योगी जी तो अच्छे ही हैं। अभी होंगे, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि खराब है जी, लेकिन हमारे लिए अखिलेश अच्छा, हम अखिलेश को कह रहे हैं। 5 साल में योगी जी सरकार में सबसे अच्छा काम बताइए क्या क्या उन्होंने? हमारे समझ में तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा योगी जी के कामों में। 2017 के पहले धर्मसिंह इलाके में जहाँ के आप रहने वाले, कितने घंटे बिजली मिलती थी? इससे तो ज्यादा मिलती थी। अच्छा, अब कम हो गई? जी, दिन में लाइट रहती नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा रहती है बस। बस। माहौल क्या है इस बार? सपा का
इस बार सपा सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी में क्या अच्छा किया था 500? समाजवादी सरकार अच्छी सरकार है, लैपटॉप दिया था और लाइट भी अच्छी थी, समाजवादी पेंशन भी दे रही थी। ये सब भाजपा सरकार है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। हमने मेदाल विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों का दौरा किया है, जहां पर देखा गया है कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी में पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं, वहीं धर्मसिंघवा चौराहे पर कुछ लोग बीजेपी के यानी मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। हमने अभी दौरा किया, कई गाँव का इलाका देखा हमने। धर्मसिंघवा गाँव था एक, वहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग कुछ लोग हैं वो कह रहे बीजेपी को वोट देंगे हम। वो प्रेशर है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर रहा। वहाँ एक मुस्लिम प्रधान रहे, उनको हिंदू वाहिनी के लोग इतना प्रताड़ित किए कि वो मजबूर होकर के भाजपा के झंडे में घूम रहे हैं और एक आदमी का इंतजार कर रहे हैं। वो कोई एक सिंगल व्यक्ति माइनॉरिटी का भाजपा को तो वोट नहीं करेगा। तो कह रहे हैं बहुत विकास किया बघेल जी ने यहाँ पर। अब विकास तो किया ही, क्योंकि आप आए होंगे इसी रास्ते से। 5 साल बीत गया, जितना समाजवादी सरकार में सड़क बनी थी उतना रह गई। गिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर गिट्टी, गिट्टी के ऊपर मिट्टी, यही काम हो रहा भारतीय जनता पार्टी का। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितना माहौल बन रहा है? मैं तो साथा ब्लॉक, बेलहर ब्लॉक और आधा से अधिक बघौली घूम चुका, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का मुझसे व्यक्ति नहीं मिला कि भाजपा को भी वोट देने के लिए कहा हो। हर व्यक्ति कह रहा है कि इनको हटाना है, ये किसी कीमत पर हम लोग अब इनको वोट नहीं देंगे। ये नहीं केवल मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं, जो पिछड़ा लोग हैं, वह लोग भी कह रहे हैं कि अब हम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि आज हमारा जो महंगाई है वो यहाँ तक कि महिलाएं हमसे कहीं, मैं एक गांव में गया था, वहाँ खाली महिलाएं थी, पुरुष कोई नहीं था। महिलाओं ने कहा कि 500 रुपया लेकर के जाता हूँ और झोली नहीं भरती है, 250 रुपया तेल खरीद लेता हूँ तो 1 किलो सब्जी के लिए पैसा नहीं बचता है, 1000 रुपया गैस कहाँ से खरीदूँ। महिलाओं ने कहा कि बाबू अब की दाई वोट लाई दे बनपन के हम। तो क्या लगता सरकार बन जाएगी इस बार? सरकार तो 100% बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। सरकार तो समाजवादी पार्टी की 100% बनने जा रही है। आप भी घूमते होंगे क्षेत्र में और देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, निश्चित तौर पर बनेगी। धन्यवाद। मेरे साथ में एक लोग हैं, आप कहने वाले हैं? जी, समाजवादी की सरकार बनेगी। समाजवादी को यहाँ 99% लोग जो है वोट देंगे। कैसे, क्यों, क्या वजह है? समाजवादी के हुकूमत में जो है हमको बहुत सी सहूलियात मिली, और हमारे खासकर पांडे जी, जयराम पांडे जी हैं, हर वक्त हर दुख दर्द में हमारे वहाँ शरीक रहते हैं। अच्छा, मतलब जब पानी भरा तब कमर के पानी में घुस के आए थे? हाँ, घुस के नहीं, हर किसी के वहाँ एक मैयत हो जाती है, उसमें पांडे जी शरीक होते होते दूर से चढ़ के आते हैं। लेकिन इस बीच एक और नाम आ रहा है, खेसराहा के पूर्व विधायक ताबिश खान, वो भी आ रहे हैं। वो आए और जाएं, उनसे कोई रास्ता नहीं है। वो कभी 5 साल या 10 साल में मुँह अमरडोभा में दिखाए या जडुआ मुआ में दिखाए, कभी मुँह नहीं दिखे, हम लोग शक्ल नहीं देखे। तो ये जनता बोल रही कि इस बार समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं और सरकार बनने वाली है, लेकिन 10 मार्च के बाद मालूम पड़ेगा कि यूपी में सरकार किसकी बनेगी और मेहदावल का अगला विधायक कौन होगा। ये देखने वाली बात होगी। साहिल खान, सतकबीर नगर, दस्तक न्यूज लाइव।